चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इर्रेशनल इनइक्वालिटी से। इर्रेशनल इनइक्वालिटी, अगेन इनइक्वालिटी का सब बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। बट इर्रेशनल फंक्शन को समझने से पहले सबसे पहले हमें एक इर्रेशनल फंक्शन को समझना होगा। इर्रेशनल फंक्शन एफ एक्स बराबर रूट एक्स एक तरह का क्या है वो इर्रेशनल फंक्शन। जब कभी वो इर्रेशनल इनइक्वालिटी हमारे सवाल में रहे तो हमारा एक ही काम होता है, वो क्या, स्क्वायरिंग करके हम बना सकते हैं। बट स्क्वायरिंग करने पे क्या होगा, एक्स्ट्रा रूट आने का संभावना रहेगा। तो इस एक्स्ट्रा रूट को मैनेज करने के लिए सबसे पहला चीज, ये फंक्शन कहाँ पे आएगा और कहाँ नहीं आएगा, इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको सबसे पहले ये अगर रूट एक्स फंक्शन है तो आपको पता है कि रूट के अंदर का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही रूट के अंदर निगेटिव हुआ ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर या ये एक इमेजिनरी संख्या का उत्पादन करता है वो। तो हमारा x जो है, अगर हम रूट x में बात कर रहे हैं तो ये जो x होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ या ना। और अब हम जब कभी भी इर्रेशनल इनइक्वालिटी आए तो बस हमें इसी चीज को ध्यान देना है कि हम स्क्वायरिंग करके सॉल्व करेंगे उसको, बस उसका जो कंडीशन है कि ये कहाँ पे डिफाइंड होना चाहिए ये हमारा सेटिस्फाई एकदम से होना चाहिए। जैसे यहां देखिए रूट एक्स है तो एक्स मस्ट भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स हमारा क्या होना चाहिए, या तो 0 या तो 0 से बड़ा। इस चीज को हमें ध्यान में देखना होगा। तो जब कभी इर्रेशनल इनइक्वालिटी है तो टू सॉल्व इट पहला काम क्या है, फाइंड द वैल्यू इनसाइड द रूट इज पॉजिटिव और नॉट। ठीक है, फिर क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, और लास्ट में क्या करना है, यहां और यहां से जो भी आया उसका क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन सॉल्यूशन। यही हमें क्या दे देगा, हमारा फाइनल रिजल्ट। जैसे हम कुछ सवाल लाए हैं, सबसे पहला सवाल ये है, ठीक है, x ग्रेटर देन रूट अंडर 1 माइनस एक्स। सबसे पहले ये देखिए रूट के अंदर क्या दिख रहा है, तो 1 माइनस एक्स। अब ये पॉजिटिव होना चाहिए, यानी 1 माइनस एक्स पॉजिटिव कहाँ पे होगा, जहां पे x माइनस 1 निगेटिव हो जाए, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए, यानी जहां पे x हमारा किससे छोटा हो जाए, 1 से छोटा हो जाए। जहां पे x हमारा किससे छोटा हो जाए, 1, जहां भी x 1 से छोटा हो वो हमें लेना हो, हाँ या ना। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास है x और रूट अंडर 1 माइनस एक्स, ये है, दोनों तरफ क्या कर दें, स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन कितना, 1 माइनस एक्स, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ये आया, हाँ या ना, कोई दिक्कत समझने में। अब देखिए यहां से हमारे पास x क्या आएगा, -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac प्लस 4/2, ये आता, हाँ या ना। यानी एक आता -1 प्लस √5/2 और एक आता -1 माइनस √5/2, ये हमारा आता। अब अगर आप ध्यान से देखें तो दो रूट है, एक है -1 प्लस √5/2 और एक है -1 माइनस √5/2। पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, वे भी कल पढ़े हैं, हाँ या ना। उससे ये दिए तो रूट के इस साइड पॉजिटिव, रूट के इस साइड पॉजिटिव। अब देखिए √5 यानी 2 पॉइंट समथिंग, 2 माइनस 1 1 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाई 2 यानी 0 पॉइंट समथिंग, हाँ या ना। 1 किधर लाई करेगा, 1 हमारा यहाँ लाई करेगा, ये 1 है, हमें बोल रहा है कि 1 से छोटा चाहिए, तो हमको दोनों सॉल्यूशन कहाँ मिल रहा है, ये वाला।
हाँ या ना, मिल रहा है, यस और नो। देखिए ये क्या बोल रहा है, लेस देन इक्वल टू 1, 1 से छोटा होना चाहिए। तो ये वाला तो पूरा सॉल्यूशन है, और ये वाला कहाँ तक जा रहा है, 1 तक, हाँ या ना। यानी x हमारा क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से -1 माइनस √5/2, यहां से लेकर के यूनियन कहां से वो -1 प्लस √5/2 से कहां तक, 1 पे ओपन इंटरवल, ठीक है, सॉरी 1 पे क्लोज इंटरवल, यहाँ पे क्लोज। क्लियर है, कोई दिक्कत समझने में, कोई परेशानी? तो ये होता है तरीका हम कैसे किसी भी इर्रेशनल रूट को या इर्रेशनल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला चीज कहाँ पे ये डिफाइंड है, इस चीज को निकालिए। दूसरा उसको स्क्वायर करके सॉल्व कीजिए। तीसरा दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए, हमें हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर ये समझ में आया है तो दिए गए नीचे के सारे सवालों को एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, एक्सपोनेंशियल का है, क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन ये बेसिक वेवी कर्व में ये ट्रांसफॉर्म हो सकता है, ये तो लिख लिए होंगे। अब देखिए यहां से देखिए, ये x है, ये 2 का पावर x -1 है, ये 3 का पावर x -9 है। यानी पहले तो रूट निकालेंगे, एक आएगा 0, 2x बराबर 1, ये भी आ गया 0, और 3 का पावर x बराबर 9, ये x का मान कितना आ गया, 2। वेवी कर्व मेथड में हमें क्या पता है, हम बैठा दिए रूट 0 2, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, और 0 दो जगह आ रहा है मतलब पावर इवन हो गया। 0 दो जगह आ रहा है मतलब कैसा हो गया, पावर इवन, यानी ये भी क्या हो गया, निगेटिव। हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, किससे बड़ा, 2 से, यानी ये करेक्ट आंसर विल बी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। दिस विल बी योर आंसर, किसका, क्वेश्चन नंबर 2 का। अब देखते, ये समझ में आया, कोई दिक्कत, तो बताइए। चलिए बहुत बढ़िया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी काफी अच्छा सवाल है। यहां देखिएगा, वो सीधा बात, क्वेश्चन नंबर 3 में कलम नहीं उठाना था। दो बात आपको स्क्वायर रूट फंक्शन के बारे में जानना चाहिए। पहला, स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन ये हमेशा बाबू पॉजिटिव होता है, ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। हम अभी बनाए भी थे कि स्क्वायर रूट फंक्शन कुछ इस प्रकार दिखता है। तो क्या ये एक्सिस के नीचे कहीं दिखा है, ये हर समय क्या दिख रहा है, एक्सिस के ऊपर, तो ये हर समय क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में सवाल को तो सॉल्व करना ही नहीं है, क्या बोल रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, -1 से बड़ा, ये तो हमेशा होगा, हाँ या ना। और ये कब डिफाइंड होगा, जब अंदर वाला क्या हो जाए, पॉजिटिव। अंदर वाला पॉजिटिव मतलब x -2 किससे बड़ा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी करेक्ट आंसर विल बी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये हमारा, कोई दिक्कत, इस सवाल को बनाना नहीं था। रीजन क्या है, क्योंकि निगेटिव नंबर से कंपेयर कर रहा है, निगेटिव नंबर से स्क्वायर रूट का मान हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। ये पॉजिटिव देता तो फिर मैं स्क्वायर करके सॉल्व करता, बट क्योंकि ये निगेटिव नंबर दिया है, बाय डिफॉल्ट हमें क्या समझना है कि जब भी कभी हमारा निगेटिव नंबर आता है, गेम क्या है कि स्क्वायर रूट फंक्शन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव फंक्शन। सो डायरेक्टली ये फंक्शन जहां जहां पे भी डिफाइंड होगा, और वो कहां डिफाइंड होगा, जहां पे रूट के अंदर का वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, जहां जहां वो पॉजिटिव होगा उन सारे जगह ये डिफाइंड होगा। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है? तो ये था हमारा सिंपल सा कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर है? नेक्स्ट गोइंग फॉरवर्ड विथ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है रूट अंडर x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट अंडर 3 -x। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये दोनों का दोनों फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों का दोनों फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। चलिए देखते हैं, x -1 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव,
यानी x किससे बड़ा होना चाहिए? 1 से, हाँ या ना? 3 माइनस एक्स क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, यानी x माइनस 3 क्या होना चाहिए? नेगेटिव, यानी x किससे छोटा होना चाहिए? अब ये भी डिफाइंड होना चाहिए, ये भी डिफाइंड होना चाहिए, कहां पे? एक साथ, यानी x कहां पे डिफाइंड होना चाहिए? 1 से लेकर के 3 तक, हाँ या ना? x कहां पे डिफाइंड होना चाहिए? 1 से लेकर के कहां तक? 3 तक, हाँ या ना? 1 से बड़ा या बराबर, 3 से छोटा या बराबर तक, ये हमें पता चला। अब हम अगर दोनों पॉजिटिव वैल्यू दिख रहा है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करें, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा क्या? दो पॉजिटिव में स्क्वायर करने पे कभी चेंज होता है? नहीं चेंज होता, यानी x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया? 3 माइनस एक्स। 2x किससे बड़ा? 4 से। x किससे बड़ा? 2 से। ये हमारे पास आया। x 2 से बड़ा और किससे छोटा? 3 से छोटा, यानी x कहां से कहां हो जाएगा? 2 से बड़ा और 3 से छोटा, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। कोई प्रॉब्लम? ये भी बन गया। अब देखिए, ये सवाल गलत होने का चांस सबसे ज्यादा है, क्योंकि हमारा आदत क्या है, चलिए स्लाइड को हम चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी समझने में? चलिए अब देखिए, ये है x प्लस रूट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू रूट एक्स माइनस 3, यही है अपने पास, हाँ या ना? अब आप अगर ध्यान से देखिएगा तो इसमें ये भी पॉजिटिव में, ये भी पॉजिटिव में, यानी ये हमें दिख जरूर रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3, बट रूट x लगते ही हमारा पूरा का पूरा x का मान x पे डिपेंड करने लगेगा, क्योंकि वो फंक्शन अनडिफाइंड तो नहीं होना चाहिए ना। अगर हम माइनस 3 यहां डाल दिए रूट के अंदर, तो क्या कोई वैल्यू आएगा? एक इमेजिनरी वैल्यू आएगा, क्या कोई रियल वैल्यू आएगा? तो नहीं आएगा। तो ये तो हमें लग रहा है, बट हमें साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि रूट एक्स कहां पे डिफाइंड है। तो रूट एक्स कहां पे डिफाइंड है? जहां पे x क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जहां पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, अब हमको इसका और इसका इंटरसेक्शन ले लेना है, यानी बोल रहा है -3 से बड़ा और 0 से बड़ा, क्या होगा रिजल्ट? 0 से बड़ा, यानी करेक्ट आंसर विल बी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एनी प्रॉब्लम? क्लियर है आप सबको? अगला देखिएगा, नेक्स्ट है यहां पे ये वाला फॉर्म। रूट क्या है? क्वेश्चन एक बार, छठा नंबर, एक्स स्क्वायर -4 रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 ग्रेटर देन इक्वल टू, अच्छा सॉरी, लेस देन 0, थैंक यू, ये आया। अब देखिए, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, आप इसको डायरेक्ट भी हटा सकते हो, इसका क्या इनइक्वालिटी में कोई सिग्निफिकेंस होगा? होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंस, एक्स को डिफाइन करने में, पॉजिटिव निगेटिव दिखाने में कोई सिग्निफिकेंस। ये एक पॉजिटिव नंबर है, जहां ये निगेटिव होगा वहीं पे पूरा रिजल्ट निगेटिव होना चाहिए। तो रूट का काम सिर्फ और सिर्फ क्या है? रूट ये बताएगा कि रूट का सिग्निफिकेंस क्या है, कि कहां पे x के किस वैल्यू पे ये डिफाइंड है और किस वैल्यू पे ये अनडिफाइंड है, बस इसीलिए स्क्वायर रूट लगा है। तो कभी भी इरेशनल का अगर आए तो इरेशनल रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, ये तो अभी हम लोग ग्राफिकली भी देखें कि कहां दिख रहा है, हमेशा पॉजिटिव, वाई एक्स एक्सिस के हमेशा ऊपर दिख रहा है, इनपुट भी उसका पॉजिटिव है और आउटपुट भी क्या है? हमेशा पॉजिटिव है। अब देखिए, एक्स स्क्वायर -4 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, यानी अब जहां पे एक्स स्क्वायर -4 लेस देन 0 होगा वही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। बट ये तो रिजल्ट होगा, बट हमें क्या चेक करना होगा? उस रिजल्ट पे ये डिफाइंड होना चाहिए, ऐसा ना कोई वैल्यू आ जाए जहां यही अनडिफाइंड हो जाए। तो इसको डिफाइंड होने के लिए अंदर वाला क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आया x -1 x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से देखिए -1 1 पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, 1 से बड़ा और -1 से। तो सबसे पहले हमने क्या चेक किया कि ये जो फंक्शन है रूट एक्स वो कहां पे डिफाइंड है,
ये हमने चेक किया, हमें क्या पता चला, ये हमारा -1 से छोटा और 1 से बड़ा, इसके लिए ये डिफाइंड है या ना। अब हम अपने फाइनल रिजल्ट को देख रहे हैं, ये है x - 2 x + 2 < 0। अब हमको पता है कि रूट के बीच में ये निगेटिव होगा, रूट के लेफ्ट और राइट साइड ये क्या होता है, पॉजिटिव, यानी x कहां से कहां, x हमारा -2 से 2 और यहां -1 से छोटा और 1 से, यानी देखिए -2 से 2, यहां पे है 1, यहां है सॉरी यहां है -1 और यहां है 1। ये बोल रहा था 1 से बड़ा और ये क्या बोल रहा था, हाँ, तो ये क्या आएगा, -2 से -1 यूनियन 1 से 2, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, -2 से -1 क्लोज, 1 से 2, 1 पे क्लोज और 2 पे ओपन। कोई दिक्कत समझने में, ये हमारा फॉर्म क्लियर हुआ होगा सबको, कोई दिक्कत समझ में आया, अच्छे से आया, रेशनल इरेशनल का कैसे बनता है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, मॉड एक्स, मॉडुलस फंक्शन ऑफ एक्स, दो ये कुछ भी बोल दो, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, मॉडुलस फंक्शन ऑफ एक्स, कुछ भी। देखिए सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स या मॉडुलस फंक्शन ऑफ एक्स हमारा होता क्या है कि हम अपने इनपुट में कुछ भी लें, ये हमेशा हमें एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। एब्सोल्यूट मतलब ही है कि साइन से इंडिपेंडेंट, और साइन निगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस होता है, +2 बोलो या 2 बोलो बात सेम है। यानी एक ऐसा फंक्शन जो इनपुट में आप जो भी लो बस उसका वो क्या करेगा, साइन से रिमूव करके एक पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं मॉड एक्स। इसका काम क्या है कि अगर पॉजिटिव है तो सेम ही रह जाएगा, यानी जे है वही, कब, जब ये पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जो है उसका निगेटिव कब, लेस देन 0, हाँ या ना। यही क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। यानी अगर कभी हमारे पास मॉड एक्स बराबर ए है, यानी ये ए कब कब बन सकता है, तो ये दो केस में बन सकता है, जब ये ए हो तब, या जब ये -a हो तब। यानी मॉड एक्स बराबर ए, ये बात दर्शा रहा है कि x हमारा ±a में से कुछ भी हो सकता है। क्लियर है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, ये बेसिकली हमारा क्या देता है, ये प्रोवाइड करता है डिस्टेंस, किसका, किसी भी पॉइंट का, किसके रिस्पेक्ट में, उसके क्रिटिकल पॉइंट के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स क्रिटिकल पॉइंट। जैसे मॉड x, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, तो कोई भी फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट अगर निकालना है तो अंदर वाले पार्ट को किससे कंपेयर कर दीजिए, 0 से। जहां पे 0 हो रहा है वही वो पॉइंट है जहां पे ये क्या कहलाएगा, क्रिटिकल पॉइंट या टप्पा पॉइंट। इसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमें क्या देखना है, दूरी। दूरी अगर हम पॉजिटिव में जाएंगे तब भी 2, निगेटिव में जाएंगे तब भी 2। कोई दिक्कत समझने में। मॉडुलस फंक्शन दिखता कैसा है, पहले इस चीज को समझते हैं, इस फंक्शन को और अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए ध्यान से देखिए। आपको पता है कि ये 0 है, इधर x ग्रेटर देन 0 होता है और इधर x लेस देन 0 होता है हमारा। अब देखेंगे अगर हम पॉजिटिव वैल्यू लें तो पॉजिटिव में तो x किसके बराबर, जो हम ले रहे हैं वही आ जा रहा है, मतलब जो इनपुट में वही आउटपुट में, यानी एक लीनियर फंक्शन आ रहा है। वह कैसा लीनियर फंक्शन, एक इंक्रीजिंग लीनियर फंक्शन। बट जो ही हम ये निगेटिव लेंगे ये हमारा कैसा लीनियर फंक्शन आएगा, एक डिक्रीजिंग लीनियर फंक्शन आएगा।
तो मॉड x अगर हमको बनाना है तो ये, और जिस पॉइंट पे ये नेचर बदलता है उसी पॉइंट को ये क्या कहलाता है, क्रिटिकल पॉइंट, या इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, टप्पा पॉइंट। हाँ या ना, पूरा का पूरा फंक्शन का नेचर इसी पे डिपेंड करता है, किस पे, क्रिटिकल पॉइंट या टप्पा पॉइंट। क्लियर है। अब देखिए यहां पे निगेटिव में ये कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग, और पॉजिटिव में ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग। कुछ कुछ ये स्क्वायरिंग फंक्शन जैसा दिख रहा है क्या, जो हम लोग स्क्वायर फंक्शन बनाते थे, निगेटिव में कैसा होता था, डिक्रीजिंग, पॉजिटिव में कैसा होता था, इंक्रीजिंग। तो उसमें हमने 3 केसेस पढ़ा था। पहला केस कि अगर हम निगेटिव फंक्शन में स्क्वायर करें तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाता है, पॉजिटिव में करें तो सेम रह जाता है, और निगेटिव पॉजिटिव में करें तो मिनिमम मान 0 हो जाता है और मैक्सिमम, दोनों में जिसका स्क्वायर बड़ा होता है उसके बराबर। सेम बात मॉडुलस फंक्शन में भी होगा। यानी पहला केस, अगर x हमारा a से b है और a कॉमा b दोनों का दोनों क्या है हमारा, पॉजिटिव है। x हमारा क्या है, a से b, और दोनों का दोनों a कॉमा b क्या है, पॉजिटिव है। तो मॉड x जो होगा ये कहां से कहां हो जाएगा, मॉड x विल लाई फ्रॉम a टू b ओनली। कब, जब ये पॉजिटिव। हाँ या ना बुआ, कोई दिक्कत। सिमिलरली अगर केस 2 पे हम बात करें, x हमारा अभी भी a से b है, बट इस समय a b क्या हो गया है, दोनों का दोनों निगेटिव हो गया। तो निगेटिव में ये फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग। मॉडुलस फंक्शन निगेटिव में कैसा फंक्शन है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, और पॉजिटिव में इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग में तो साइन सेम रह गया, डिक्रीजिंग में साइन क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। ये हमारा a और ये हमारा, मतलब मॉड b मॉड a से बेसिकली मॉड b छोटा हो जाएगा और मॉड a बड़ा हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में। केस 3 सबसे इंपॉर्टेंट केस। अब अगर अपोजिट साइन का आ गया, x क्या आया, a से लेके b, और a यहां पे निगेटिव और b क्या है हमारा, पॉजिटिव। a निगेटिव b पॉजिटिव। तो मॉड x क्या होगा, मॉड x हमेशा शुरू होगा 0 से और जाएगा कहां तक, तो जाएगा a तक। कब, जब मॉड a मॉड b से बड़ा है। ठीक है, ये मॉड a है बेसिकली। उसके बाद जाएगा 0 से लेकर के कहां तक, मॉड b तक। कब, जब मॉड b मॉड a से। तो जो काम हमने स्क्वायरिंग में किया था, डिट्टो सिमिलर काम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x या मॉडुलस फंक्शन में होता है। मॉडुलस फंक्शन भी सिमेट्रिक होता है, किसके प्रति, y एक्सिस। इससे पहले ये डिक्रीजिंग, इसके बाद ये इंक्रीजिंग। ये एक क्रिटिकल पॉइंट है जहां पे फंक्शन अपने नेचर को बदलता है। यानी क्रिटिकल पॉइंट उस पॉइंट को कहेंगे जिस पॉइंट पे फंक्शन अपने नेचर को चेंज करता है। यही बात हम डिफरेंशियबिलिटी के समय भी पढ़ेंगे कि क्रिटिकल पॉइंट वैसा फंक्शन होगा जहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है। ये सारा चीज आगे पढ़ना है, बस हम अभी बेसिक बात आपको बताते हुए चल रहे हैं। कोई दिक्कत इस पूरे स्लाइड में तो बताइएगा, क्या हम चेंज कर सकते हैं इस पूरे स्लाइड को। क्लियर है आप सबको, कोई दिक्कत तो एक बार बोल सकते हैं कि हमको ये वाला पार्ट नहीं आया। क्लियर है सबको। तो जब कभी बुआ इनइक्वालिटी का बात हमारे मॉडुलस फंक्शन में आता है तो मॉड फंक्शन में बस ये देखना होता है कि ए बी क्या है। ए बी अगर हमारा निगेटिव है तो वो डायरेक्ट मॉड लगने पे पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी पॉजिटिव है तो डायरेक्ट मॉड लगेगा तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव है तो साइन चेंज हो जाएगा, और निगेटिव पॉजिटिव है तो मिनिमम मान हमेशा 0 होगा और मैक्सिमम मान दोनों में जिसके मॉड का मान ज्यादा है उसके बराबर होगा। अब देखिए यहां पे ये मॉडुलस फंक्शन क्या होता है ये हमें पता चला। इसी तरह अगर मॉडुलस फंक्शन में मॉड x माइनस 2 आ जाए तो ये कुछ और नहीं, ये किसके बराबर होगा, जो है वो सेम। कब, जब ये पॉजिटिव,
यानी जब ये 2 से बड़ा है या बराबर, और माइनस ऑफ जो है उसका ये कब, जब वो 2 से छोटा है। यानी अगर तुम इस पूरे फंक्शन को देखना चाहो तो वो फंक्शन क्या होगा, अब जो क्रिटिकल पॉइंट है वो कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, ये 2 पे शिफ्ट हो जाएगा। यानी 2 से पहले डिक्रीजिंग और 2 के बाद इंक्रीजिंग। यही है हमारा मॉड x माइनस 2। अब अगर कभी भी हमें मॉड x किसके जैसा दिख रहा है तो हमारा इसका कंसेप्ट जो है सिमिलर टू एक्स स्क्वायर है, तो बउआ मॉड x का स्क्वायर ये बाबू सेम है एक्स स्क्वायर का मॉड। ये कभी अलग होगा? क्योंकि हमें एक चीज पता है, एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर होता है। एक्स स्क्वायर क्या होता है? एक पॉजिटिव नंबर होता है। तो अगर कभी हमसे मॉड x का स्क्वायर बोले तो ये किसके बराबर, इसको हम चाहें तो हम लिख सकते हैं मॉड x का होल स्क्वायर। हाँ या ना? क्योंकि दोनों का दोनों बात क्या है, सेम। क्लियर है? बहुत समय एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बहुत फेमस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसा अगर हमारे पास सवाल आ जाए और हमसे पूछ दे बताइए x का क्या क्या मान है, ठीक है, हमारे पास कैसा क्वाड्रेटिक आ जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड x प्लस 6 बराबर 0। जैसे ही ऐसा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए, सबसे पहला काम इस एक्स स्क्वायर को देख के घबराना नहीं है। ये एक्स स्क्वायर क्या है बुआ? तो ये एक्स स्क्वायर और कुछ नहीं, ये मॉड x का होल स्क्वायर, ठीक है। मॉड x का होल स्क्वायर माइनस 5 मॉड x प्लस 6 बराबर 0। यहां से बुआ तोड़ देंगे, माइनस 2 मॉड x माइनस 3 मॉड x प्लस 6 बराबर 0। मॉड x कॉमन ले लेंगे, मॉड x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, मॉड x माइनस 2। यानी मॉड x का 2 मान आएगा, एक मान 2 आ जाएगा, एक मान 3 आ जाएगा। मॉड x का मान 2 आना मतलब x का मान प्लस माइनस 2 आना, मॉड x का मान 3 आना यानी x का मान प्लस माइनस 3 आना। यही हमारा क्या हो जाएगा, कभी भी कोई मॉडुलस फंक्शन किसी क्वाड्रेटिक में इन्वॉल्व हो जाए तो क्या करना होगा। लेकिन यही हुआ, अगर हम कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं चेंज करते हैं, इसी इक्वेशन को अगर हमसे कोई ये बोल दे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 6, तो ऐसे में x का कितना सॉल्यूशन होगा, तो बाबू इसमें 4 सॉल्यूशन आया है, 2 2 4 सॉल्यूशन। इस केस में कितने सॉल्यूशन x के होंगे, तो कोई भी नहीं सॉल्यूशन। इस केस में क्या होगा, नो सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 0। नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 0। रीजन बड़ा सिंपल है, एक्स स्क्वायर यानी मॉड x का होल स्क्वायर प्लस 5 मॉड x प्लस 6 बराबर 0, ये है अपना। अब हमें यहां क्या दिख रहा है, मॉड x प्लस 2 मॉड x प्लस 3। सॉल्व करने के बाद तो यही आएगा, मॉड x प्लस 2 मॉड x प्लस 3, यानी मॉड x का मान क्या आ रहा है, तो मॉड x का मान आएगा माइनस 2 या मॉड x का मान आएगा माइनस 3। अब देखिए मॉड x का मान जैसे ही माइनस 2 आया, क्या कभी पॉसिबल है, क्या मॉड x कभी निगेटिव होता है, कभी निगेटिव नहीं होता है, सो नॉट पॉसिबल। मॉड x माइनस 3 क्या कभी पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। हम डायरेक्ट एलिमिनेट करते हैं। क्लियर है वो, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है आप सबको, किसी को कोई परेशानी तो बताएंगे। क्लियर है सबको? अगर एक छोटा सा सवाल आप ही लोग से पूछते हैं, अगर अगर x हमारा -2 से 4 आ जाए, क्या आ जाए, -2 से 4, तो अगर हम आपसे मॉड x पूछें तो क्या होगा, बताएंगे? x हमारा -2 से 4, तो 0 से 4, गजब, 0 पे क्लोज 4 पे ओपन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दिमाग में। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? मॉड फंक्शन यूज कर पाएंगे हम? क्लियर है? कोई भी मॉड फंक्शन आए हम उसको सॉल्व अब कर पाएंगे। क्लियर है मॉड फंक्शन को कैसे सॉल्व करना है? एनी प्रॉब्लम? मॉडुलस फंक्शन होता क्या है, उसके अलग अलग सिनारियो। क्लियर है? अब हम एक बार मॉडुलस इनइक्वालिटी पढ़ते हैं, फिर इस पे बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे। सबसे पहले अब हमें नेक्स्ट जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, मॉडुलस इनइक्वालिटी। क्या पढ़ना है, मॉडुलस इनइक्वालिटी।
मॉड फंक्शन में जब इनइक्वालिटी इन्वॉल्व होगा तब हम क्या करेंगे, अब हमें वही सीखना है। लेट्स स्टार्ट विद द मॉडुलस इनइक्वालिटी। दो तीन बात ही होगा, पहला या तो मॉड फंक्शन से बड़ा हो जाए कोई कांस्टेंट, या छोटा हो जाए कांस्टेंट, या मॉड फंक्शन किसी इंटरवल में आ जाए, इसके अलावा तो कोई बात नहीं होगा। इसके अलावा कोई बात होगा क्या, तो बताइए, कोई बात नहीं होगा। यानी सबसे पहला सिनारियो केस 1, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू ए। पहला केस क्या है, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू ए। जैसे ही मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू ए आया, अब यहां पे आप ये एक चीज ध्यान से देख पा रहे हो कि अच्छा मॉड x क्या है, मॉड x इज द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू इट्स क्रिटिकल पॉइंट, इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, यस और नो। सो टू फर्दर अंडरस्टैंड इट हमें क्या करना चाहिए बुआ, हमें सबसे पहले इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है। अब इससे दूरी कितना होना चाहिए, a से ज्यादा, तो a दूरी पे आए तो हम कहां पहुंच गए, a से ज्यादा बोल रहा है यानी इधर, या a हम पीछे आए कहां पहुंच गए -a, या मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू a, यानी ये दर्शाएगा कि x हमारा -a से छोटा या बराबर, या a से बड़ा या बराबर। पहला सिनारियो मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू a मतलब x -a से छोटा या a से बड़ा, समझ में आ रहा है। दूसरा सिनारियो केस 2, अगर मॉड x को हम a से कंपेयर करते हैं, मॉड x को अब किससे कंपेयर कर रहे हैं, a से, अगेन डिस्टेंस अब a या a से कम, तो -a से a तक हो जाएगा, यानी ये x कहां से कहां होगा, -a से a तक। केस 3, अब अगर मॉड x किसी वैल्यू के बीच में, तो इसके लिए फिर से हम इसके क्रिटिकल पॉइंट को लेंगे। इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है, 0। यहां से कितना आगे, a पे पहुंचे, यहां से कितना आगे, ये b पे पहुंचे। ये हमारा क्या है, a से लेके b तक, हाँ या ना, क्यों, किससे ज्यादा, a से ज्यादा, किससे कम, b से कम, तो कहां, a से b। सिमिलरली यहां a से ज्यादा और b से कम, यानी यहाँ पे -b और यहाँ -, ये a है और ये दूरी क्या है। अब इंटरवल जब लेना है तो छोटा से बड़ा, यही तो हमने सीखा है, इंटरवल जब लेना है कहां से कहां, छोटा वैल्यू से बड़ा वैल्यू। तो यहां से x जो आएगा वो आ जाएगा -b से -a, या a से लेकर के, कोई दिक्कत समझने में। तो पहला सिनारियो ये, दूसरा सिनारियो ये, और तीसरा सिनारियो ये। बस इन्हीं तीनों सिनारियो पे अलग अलग सवाल हमें देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत तो बताइए, क्लियर है यहां तक। तो इसको लिख लेंगे, इसको लिख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब सवाल देखते हैं। ये है अपना पहला सवाल, बहुत ही बेसिक, 2 टाइम्स मॉड x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस मॉड x प्लस 1 -3 बराबर 0, हाँ या ना। यहाँ से ये आ जाएगा 2 टाइम x प्लस 1 का होल स्क्वायर -3 टाइम x प्लस 1 प्लस 2 टाइम, ये लिख सकते हैं, हाँ या ना, ये लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत तो बताइएगा। अब यहाँ से मॉड x प्लस 1 कॉमन, 2 टाइम मॉड x प्लस 1 -3, 1 कॉमन, यहां से मॉड x प्लस 1 प्लस 1 बराबर 0, 2 टाइम्स मॉड x प्लस 1 -3 बराबर 0, मॉड x प्लस 1 -1 के बराबर, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। मॉड x प्लस 1 किसके बराबर, 3/2, यानी x प्लस 1 प्लस माइनस, अब यहाँ से तो एक सॉल्व हो जाएगा, x पता चल जाएगा,
हाँ या ना? दूसरा सवाल तो सवाल में ही जवाब है, दिख रहा होगा। मॉड x माइनस टू के बराबर कब? जब x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मॉड सेम कब? जब पॉजिटिव होता है। यानी ये क्या बता रहा है कि x किससे बड़ा? 2 से बड़ा। सिमिलरली ये जो है उसका निगेटिव, ये दिस इंप्लाइज x प्लस 3 क्या होगा? लेस देन 0। यानी x किससे छोटा? -3 से। कोई दिक्कत? अगला है, ये फिर से बहुत ही बेसिक सवाल है। यहां देखिए 1 माइनस एक्स है, रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर। हाँ या ना? वो रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर का रूट मतलब मॉड x माइनस 1 किसके बराबर? 1 माइनस एक्स। यानी ये क्या? ये जो है उसका निगेटिव ये दिख रहा है। यानी x माइनस 1 क्या आ जाएगा? लेस देन 0। यानी x किससे छोटा? 1 से। आंसर। अगला देखिए मॉड 3x माइनस 2x के बराबर। दो केस होगा। एक, क्योंकि मॉड, अगर मॉड 3x माइनस 2 को देखो, मॉड 3x माइनस 2 को देखो तो ये दो वैल्यू देगा। एक 3x माइनस 2 जब x 2/3 से बड़ा, और एक माइनस ऑफ 3x माइनस 2 जब x 2/3 से छोटा। पहला कहानी, जब x हमारा 2/3 से छोटा हो तब ये किसके बराबर? 2 माइनस 3x बराबर x, 4x बराबर 2, x बराबर 1/2। हाँ या ना? x है 1/2 और ये है 2/3। अगर हम इसको 3 से गुना कर दे, 3/3 से, तो ये कितना आ जाएगा? 3/6। और इसको 2 से गुना करेंगे तो 4/6। ऑब्वियसली ये छोटा है। हाँ या ना? यानी ये सॉल्यूशन का पार्ट होगा। अगर ये नहीं होता तो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होता। अभी है ये सॉल्यूशन का पार्ट। अगला देखिएगा, अगला है केस 2। केस 2 क्या है? x किससे बड़ा? 2/3 से बड़ा या बराबर। हाँ या ना? तो ये किसके बराबर? 3x माइनस 2 किसके बराबर? x के बराबर। 2x 2 के बराबर, x किसके बराबर? 1। 1 भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि 2/3 से 1 बड़ा है। दो सॉल्यूशन 3/6 और 1। वेरी गुड। अब देखिए ये वाला सवाल, इस सवाल को बनाना नहीं था, इस सवाल को देख के ही आंसर बनाना था, क्योंकि अगर बनाएंगे तो बहुत लेंदी जाएगा। बाबू हमें जब भी लेफ्ट हैंड साइड में डबल मॉड है और राइट हैंड साइड में कोई कांस्टेंट है, कोशिश ये करना है कि इस मॉड के हेल्प से ये 1 ला दे। ठीक है, कोशिश क्या करना है? इस मॉड के हेल्प से 1 आ जाए। ठीक है, यही हमें सबसे पहला काम करना होगा। तो ध्यान से देखिए, यहां से हम क्या लिखेंगे? मॉड x माइनस 3 प्लस मॉड x माइनस 2, ये किसके बराबर? x माइनस 3 माइनस ऑफ x माइनस 2, सॉरी उल्टा लिख दिया, x माइनस 2 माइनस ऑफ x माइनस 3, ये होगा। हाँ या ना? अब देखिए x माइनस एक्स खत्म, माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 2 कितना हो गया? 1। यानी मॉड x माइनस 3 का निगेटिव आ रहा है और इसका क्या आ रहा है? पॉजिटिव। यानी मॉड x माइनस 3 का माइनस x माइनस 3 आ रहा है। ये कब आता? माइनस एक्स प्लस 3 आ रहा है। ये कब आता? जब x माइनस 3 लेस देन 0 होता। हाँ या ना? सिमिलरली मॉड x माइनस 2 का क्या आ रहा है? x माइनस 2। ये कब आता? जब x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता। तो ये लेस देन 0, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो हमेशा उनका प्रोडक्ट निगेटिव, हमेशा उनका प्रोडक्ट निगेटिव। यानी x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, ये हमारा गेम होगा। यहां से दो सॉल्यूशन, एक 2 एक 3, निगेटिव तो रूट के बीच में होता है, ये हमें पता है। यानी x कहां से कहां? 2 से 3 और दोनों पे क्लोज। आंसर समझ में आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत? 5 सवाल बताया गया, पांचों सवाल क्लियर होगा, एकदम अच्छे से क्लियर है। छठा सवाल की तरफ चलते हैं। अब आ गया इनइक्वालिटी, मॉडुलस का इनइक्वालिटी। ठीक है, यहां से देखिए एक्स स्क्वायर को मैं मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 4 मॉड एक्स प्लस 3 लेस देन 0, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 3 लेस देन 0, मॉड एक्स कॉमन, मॉड एक्स माइनस 3 माइनस 1 कॉमन, मॉड एक्स माइनस 3 लेस देन 0। यानी मॉड एक्स कहाँ से कहाँ आ रहा है बुआ? 1 से लेके
3 तक। सीधा सॉल्यूशन पता चल गया ना कि रूट के बीच में निगेटिव। अब हम इतना काम नहीं करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एब्सर्ड है। कल ही पढ़े हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर ये पॉजिटिव है तो निगेटिव रूट के बीच में आता है और पॉजिटिव रूट के लेफ्ट और राइट साइड आता है। यहाँ निगेटिव बोला, मैं डायरेक्ट ये लिखा। अब अभी मैंने मॉडुलस इनइक्वालिटी पढ़ा, मॉड x 1 से 3 यानी x कहाँ से कहाँ, तो x -3 से -1 या 1 से 3, यानी हम क्या बोल देंगे x कहाँ से कहाँ, -3 से -1 यूनियन 1 से 3। एनी प्रॉब्लम? क्लियर है? अगेन मॉड x लेस देन a, x कहाँ से कहाँ, -a से a तक, यानी यहां डायरेक्ट क्या लगाएंगे, 3x - 2 कहां से कहां, -4 से 4, 3x कहां से कहां, दो सब में 2 ऐड कर दिए तो 3x आ गया, 2 ऐड करेंगे तो ये -2 और ये ऐड हुआ तो 6। अब 3 से सबको भाग दे देंगे तो कितना आ गया, -2/3 से लेकर के कहां तक, ये हमारा रिजल्ट। क्लियर है? सिमिलरली अब देखिए 1 से लेके 3 के बीच, यानी x - 2 -3 से लेके -1 यूनियन x - 2 कहां से कहां, 1 से लेके 3, यही होगा। x किसके बराबर, दो दोनों तरफ सब में जोड़ दिए तो -3 + 2 कितना हुआ, -1, -1 + 2 किसके बराबर आया, 1 आया। अब देखिए यहां सब में 2 जोड़ दिए, ये आया 3, ये आया 5, यानी x हमारा कहां से कहां, -1 से 1 यूनियन 3 से 5, ये हमारा आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा? अगला सवाल देखिए, डबल मॉड है, पहले बाहर का मॉड फिर अंदर का मॉड, यानी यहां से देखिए मॉड x - 1 - 2 कहां से कहां तक, -5 से 5, -2 है, पूरे में 2 ऐड कर देंगे, 2 जैसे ही ऐड करेंगे तो -3 मॉड x - 1 लेस देन, आया ना। अब यहां ये दिख रहा है कि मॉड कभी निगेटिव होगा क्या, तो ये वाला पार्ट छोड़ दें तो बात बन जाए, हमारा गेम सीधा क्या बन गया, मॉड x - 1 लेस देन 7, 7 से छोटा और किससे बड़ा, 0 से, 0 से बड़ा या बराबर। अब 7 से छोटा यानी x - 1 कहां से कहां, -7 से 7, यानी x कहां से कहां, +1 कर दें, -6 से 8, यही हमारा सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? अगला देखिए मॉड x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी या तो -2 से छोटा या 2 से बड़ा, यानी x - 3 या तो -2 से छोटा या x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी x वो हुआ कहाँ, -3 इधर आया, यानी 1 से बड़ा, 1 से छोटा और 5 से बड़ा, यानी x बिलोंग्स टू -∞ से 1 यूनियन 5 से इंफिनिटी। ये समझ में आया? कोई दिक्कत? अगेन डबल मॉड, पहले बाहर वाला मॉड फिर अंदर वाला मॉड। बाहर वाले मॉड को हटाएंगे, मॉड x - 3 -1 से छोटा, मॉड x - 3 1 से बड़ा, हाँ या ना। यहां से 3 को इधर भेजे, मॉड x किससे छोटा, 2 से, यानी x कहां से कहां, -2 से 2। यहां देखिए मॉड x को इधर भेजे 3 को, तो क्या आ गया, 4 से बड़ा, 4 से बड़ा मतलब -4 से छोटा या 4 से बड़ा, ये आया, हाँ या ना। यानी यहां से x बिलोंग्स टू -∞ से -4 यूनियन -2 से 2, सब में ओपन है वो, यूनियन -2 से 2 यूनियन 4 से इंफिनिटी। कोई दिक्कत समझते में? अगला चलते हैं, नेक्स्ट देखिए 12, फिर से देखिए ये है और इसके हेल्प से ये लाना है, ला सकते हैं कैसे, मॉड x मॉड x - 2, x माइनस x - 2, यही तो 2 है, 2 को ये लिखा जा सकता है, हाँ या ना। यानी मॉड x कैसे आया, तो x की तरह आया, बट मॉड x - 2 क्या आया, निगेटिव आया, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x - 2 लेस देन 0, दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0, यानी x - 2 क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू 0,
यानी रूट के बीच में निगेटिव होता है, ये 0 है, ये 2 है, इधर निगेटिव, यानी x कहाँ से कहाँ, 0 से लेके। कोई दिक्कत समझने में? क्लियर है? सिमिलरली अब हमको इसको इसके बनाना है। देखिए 2x माइनस 3 प्लस मॉड x माइनस 1, यहाँ से देखिएगा 2x माइनस 3 माइनस ऑफ x माइनस 1। देखिए माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, 2x माइनस x, यही तो ये वाले टर्म को ये लिख सकते हैं, यानी ये वाला पॉजिटिव ये वाला निगेटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव लेस देन इक्वल टू 0, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, प्रोडक्ट क्या आता है निगेटिव, यानी 2x माइनस 3 x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से आया 1, यहाँ से आया 3/2, यानी ये निगेटिव, यानी कहाँ से कहाँ, 1 से लेकर के 3/2, x बिलोंग्स टू 1 to 3/2। कोई दिक्कत? ये था हमारा 13वां सवाल। क्लियर हुआ? सोचे कि देखे कितना कम देर में हम लोग सारे सवालों को कर सकते हैं। तो मॉड देखिए घबराना नहीं है, फिक्स्ड रूल है, फिक्स्ड सर्टेन प्रॉपर्टी है, उन सारे प्रॉपर्टी को लिख लेना और उस पर अप्लाई कर देना। एनी प्रॉब्लम? सारे सवाल क्लियर है?